अपराजिता का पर्पल कलर काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लूम हुआ है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश में पौधों का क्या हाल है चलिए मैं दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, आपका मेरे गार्डन में स्वागत है। तो अभी बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि हमारे अपराजिता पौधे पे जो है फ्लावरिंग सही तरीके से नहीं आ रही है या कि फ्लावरिंग आ ही नहीं रही है। तो इसकी क्या जो है सॉल्यूशन है और इसके पीछे क्या है जो मिस्टेक है हम करते हैं। तो देखिए, अगर अपराजिता में की जो है जो सिर्फ ग्रोथ है वो बस हो ही जा रही है उनमें ना कलियाँ बन रही हैं ना ही जो है फूल खिल रहे हैं। तो कुछ ऐसे काम है जो हमें लगातार करना पड़ता है, अपराजिता पे ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले देखिए क्या करना है। अगर आपका गमला जो है बड़ा है पौधे का, ये देखिए ये थोड़ा सा छोटा है, ये बड़ा है, तो अगर हम अपराजिता को बड़े से गमले में लगाते हैं तो अपराजिता क्या करता है, सबसे पहले अपनी प्रॉपर ग्रोथ लेता है। अगर आप इनको ग्रोथ करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, नहीं तो स्टॉप करवा सकते हैं। वो कैसे होगा? पिंचिंग से। तो सबसे पहला टिप तो यही है कि आप समय समय पे इस तरीके से इनके पॉइंट को, जो टिप होती है, इसको आपने पिंच करते रहना है ताकि पौधा जो है अपना ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट कर ले, यानी कि कलियों को बनाने में। नहीं तो क्या है, ये सिर्फ ग्रोथ होते करता रहेगा। तो अभी ये मैंने छोड़ा था कि ताकि इसकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा हो जाए। अब मैं क्या है इनको पिंच करती रहती हूँ, तो अब इनमें फूल आने शुरू हो गए हैं। कल के डेट में काफ़ी सारे खिले भी थे। ये स्काई ब्लू अपराजिता है। तो ये करना है हमने, सबसे पहले कटाई छटाई करना है ये। और जो फूल खिलते हैं देखिए और स्पेंट हो जाते हैं तो क्या करना है, हमने इनको तोड़ के हटा देना है। या आप रूटीन बना लीजिए, शाम के समय जो है आप फूलों को हटा लीजिए पौधों से, क्योंकि शाम के समय फूल थोड़े से बड़े रहते हैं तो वो दिख जाते हैं, आराम से हम हटा देते हैं। मुरझाने के बाद कई बार पता नहीं चलता, फूल जो है छिपे रहते हैं, तो हम कई बार जो है इनको तोड़ नहीं पाते हैं, जिससे वो आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि ये इस तरीके से फलियाँ जो है बना लेते हैं। जब ये बीज बनाने लगेंगे तो ये मेच्योरिटी में ज़्यादा एनर्जी लेंगे, तो क्या है, पौधा सारा ध्यान अपना इधर लगाएगा और फूलों में कमी कर देगा। तो ये काम करना है। अभी इन पौधों की देखिए मैं ग्रोथ, बीच में आपने देखा होगा बहुत सारे इनमें फूल आ रहे थे, लेकिन क्या है, मैंने सोचा इसकी थोड़ी सी और ग्रोथ करा देती हूँ ताकि जो ये टोपियारी मैंने बना रखा है ना, ये अच्छे तरीके से फील हो जाए। इसमें दो कलर है, एक कलर तो ये देखिए ब्लूम हो गया है, ये पर्पल में है, सिंगल पेटल, पता लग गया आपको। दूसरा कलर अभी ब्लूम नहीं हुआ है, तो जैसे ही ब्लूम हो जाएगा ये, अभी मैं चेक कर रही हूँ कि ब्लूम हो जाए, इसलिए क्या है मैं इनकी पिंचिंग नहीं कर रही हूँ। नहीं तो अगर पिंचिंग करती तो ये भी इधर से भी जो है घना हो जाता है। कटाई छटाई बहुत महत्वपूर्ण है। हार्ड प्रूनिंग भी जो इस समय आप कर सकते हैं। अब ये देखिए लास्ट ईयर का पौधा है मेरा, इनको मैंने शिफ्ट वगैरह नहीं किया था। पिछले साल जिस पॉट में लगे थे उसी पॉट में लगे हैं। रूट बॉन्ड तो प्रॉपर इनका हो चुका है, जिसकी वजह से इनको कुछ भी देते हैं तो इनको लगता ही नहीं है। अभी तो बारिश हो रही है तो ये ठीक है, नहीं तो ये इनको सुबह शाम दोनों टाइम पानी देना पड़ता है। अभी मैं सोच रही हूँ इनको ट्रांसप्लांट कर दूँ, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास बड़े गमले नहीं है, इसलिए मैंने इनको इसी में छोड़ रखा। अब ने ये मैंने क्या किया, इस समय देखिए पौधा बहुत ज़्यादा घना हो गया था, बिल्कुल घना हो गया था, बड़े बड़े से जो है हो गए थे इनके ब्रांचेस, जो भी वाइन है। एक चीज़ होती है, अगर हम पौधों पे ध्यान नहीं देते ना, पौधा आप देख रहे हैं कि वो ग्रोथ करता जा रहा है, ग्रोथ जो है करता जा रहा है, सिर्फ ब्रांचेस निकाल रहा है, पत्तियाँ निकाल रहा है और कोई जो है प्रोसेस कर ही नहीं रहा है, कलियों में कलियाँ भी नहीं बना रहा है, सिर्फ घना हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा सा हो गया है। तो ये जो है साइन होता है पौधे का जंगली बनने का। क्योंकि देखिए जो जंगलों में पौधे होते हैं वो सिर्फ ग्रोथ करते रहते हैं, क्योंकि उनका कोई केयर टेकर नहीं होता, लेकिन इनका तो केयर टेकर है हम। तो हमने क्या करना है, पौधों को जंगली होने से बचाना है। ये पौधा सोचे कि हम जंगली हैं, हमें सिर्फ बढ़ना है, तो ये उनका जो ये गलतफहमी है वो दूर करना है। तो क्या करना है, पौधे को समय समय पे कटाई छटाई करते रहना चाहिए। अब इनको मैंने बिल्कुल हार्ड प्रून कर दिया था, ये देखिए यहाँ से कट कर दिया, उसके बाद से ये जो है ब्रांचेस जो है आपको न्यू न्यू दिखाई दे रही है। अब कट करने के बाद देखिए किस तरीके से मैंने इनको हार्ड प्रून कर दिया। कट करने हाँ, हालांकि करते समय आपको थोड़ा सा लगेगा क्यों हम प्रूनिंग कर रहे हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो अब देखिए इस पौधे पे फूल नहीं आ रहे थे, वहीं पे जो है अब कलियां आने शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए कलियां आनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये हमने पौधों को जंगली होने से बचाना है।
तो समय समय पे प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, अगर ज़रूरत पड़ी तो हार्ड प्रूनिंग भी आप कर सकते हैं इस समय। दूसरी जो चीज़ आती है पौधे को रोग मुक्त रखना। तो रोग मुक्त रखने के लिए आपको समय पे ये जो है रेगुलर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे आपने इनको नीम ऑयल से छिड़काव करना ही है। 15 से 20 दिन में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा महीने में एक बार तो आपने करना ही करना है, जिससे पौधों में किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। और तीसरी बात होती है खाद की। तो अगर हम पौधों को सही समय पे खाद देंगे, इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, तो पौधे भी खुश रहते हैं। तो ये देखिए, मेरे ख्याल से कल की डेट में खिला था, आज इधर खिल रहे हैं। अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है, तो ये धीरे धीरे खिले, बहुत सारी इधर कलियाँ हैं। अब ये इधर जा रहा है, तो इसको मैंने छोड़ दिया, इस पर चला जाएगा ये। तो इनको खाद क्या देना है, अभी इस समय नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लगातार बारिश हो रही है तो आप मत दीजिए, कुछ भी, कोई भी खाद मत दीजिए। जैसे लगातार जो है 3-4 दिन से बारिश हो रही है, तो इनको खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बारिश नहीं हो रही तब आप इनको फीड दे सकते हैं। आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि महीने में एक बार पौधों को, जो भी हैवी फीडर पौधे होते हैं जिनमें फूल ज़्यादा मात्रा में आते हैं, अपराजिता भी उन्हीं में से एक है, महीने में एक बार आप कोई भी खाद देंगे, चाहे गोबर की खाद दीजिए, चाहे काउडंग वही हो गया, वर्मी कंपोस्ट दीजिए या किचन कंपोस्ट, जो भी है, आप महीने में एक बार अपने पौधों को जो है साइड साइड में गुड़ाई करके देना ही देना है, एक मुट्ठी के करीब। उसके बाद फूलों को अधिक मात्रा में आने के लिए आपको इनको पोटेशियम फॉस्फोरस की जो है कमी को पूरा करना होगा। तो वो जो है आएगा। डीएपी तो हम अभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, केमिकल होता है। प्रोम आता है, या फिर सीवीड का जो है आप उपयोग जो है कर सकते हैं अपने पौधों पे। सीवीड ले लीजिए, ये जो परचेज़ करने वाली चीज़ों की बात कर रही हूँ। नहीं तो सिंपल बनाना पील का लिक्विड बनाइए, अनियन पील का लिक्विड बनाइए, रेगुलर बेसिस पे 15 से 20 दिन में एक बार पौधों को देते रहिए। लगातार बारिश हो रही है तब मत दीजिएगा, लेकिन बारिश रुक गई है तो आप दे सकते हैं। ये करना है बनाना पील या फिर अनियन पील का। इससे आपके पौधे जो है बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे, फूलों जो है ढेर सारे आएंगे। अभी क्या हो रहा है कि बारिश हो रही है, मिट्टी, जो भी खाद हमने दिया है वो सारा जो है बह गया है, क्योंकि मिट्टी में सिर्फ मिट्टी ही है, इसमें पोषक तत्व तो अभी बचा नहीं है। तो जैसे ही अगस्त मिड आएगा तब हम इनको भरपूर मात्रा में दोबारा से हम खाद देंगे। अभी थोड़ा छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी बारिश जो है लगातार हो रही है, तो ये काम करना है। अब रही बात पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, पौधे शाइन नहीं करेंगे, पत्तियाँ मुरझाई सी हैं, तो इसके लिए आप 2.5 से 2 महीने में एक बार जो चाय पत्ती होती है ना, उनका जो है आप इस्तेमाल पौधों पे जो है कर सकते हैं। चाय पत्ती का इस्तेमाल जो है पौधों पे कर सकते हैं। 1 चम्मच गमले में जो है आप दे दीजिए, तो पौधे जो है इनकी पत्तियों में बिल्कुल जो एक्चुअल कलर आते हैं वो आएंगे। तो चाय पत्ती का भी इस्तेमाल करना है। और जैसे मैंने पहले भी बोल रखा है कि 3 महीने में एक बार आपने फिटकरी का पानी जो है पौधों को देना ही है। तो बस इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपके पौधे खुश रहेंगे और ढेरों जो है फूल देंगे। अब रही बात मस्टर्ड खली का, देखिए मस्टर्ड खली अभी मत यूज़ कीजिएगा, आप लास्ट अगस्त से जो है आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड बना के कर सकते हैं। तो इससे भी पौधे खुश रहते हैं और जो है फूल देते हैं। और एक बहुत बड़ा जो है कारण होता है पौधे में फूल ना आने का, आपने देखा होगा पौधे में फूल तो आ रहे, अचानक से जो है आने कम हो गए। तो एक क्या करते हैं कि हम इनकी प्लेसमेंट को हिला देते हैं, यानी कि जहाँ पे पौधा हमने रखा हुआ वहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है पौधे के साथ प्रॉब्लम होती है। जैसे क्रोटोन के साथ होती है, वो सारी की सारी पत्तियाँ गिरा देता है। तो इस पौधे में यही प्रॉब्लम आती है कि ये जो है फूलों में कमी कर देता है। तो इसलिए पौधे को वहीं पे प्लेस कीजिए जहाँ पे आपने प्लेस कर रखा हुआ है। और जैसे फूल वाले पौधे हैं तो इनको 4 से 5 घंटे का जो है डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। तो बस इन चीज़ों को फॉलो करके, इन टिप को फॉलो करके आप अपराजिता में ढेरों फूल जो है ले सकते हैं। ये देखिए कैसे इनके बीच में फंस गया है, पीछे सिंगल पेटल के फूल है, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इनकी ब्लूमिंग चल रही है। तो आई होप इस पॉइंट से आपको कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।